नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ फार्म पहुंचे G20 के डेलीगेट्स को हरियाणा की संस्कृति से करवाया रूबरू। पारंपरिक हरियाणवी पगड़ी के साथ किया स्वागत। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन कालका में कार्यक्रम का आयोजन। राज्यसभा सांसद जनरल डॉक्टर डीपी वत्स ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। यमुनानगर के नागरिक अस्पताल के निक्कू वार्ड में लगी आग, अंदर थे 9 नवजात बच्चे। और अब समाचार विस्तार से। गुरुग्राम में आज G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के कार्यक्रम के आज आखिरी दिन था और 3 दिन की बैठक के बाद आज डेलीगेट्स को हरियाणा की संस्कृति से रूबरू करवाया गया। G20 के डेलीगेट्स को सुल्तानपुर लेक प्रतापगढ़ फार्म का भ्रमण करवाया गया। सुल्तानपुर लेक पर डेलीगेशन ने पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने सुल्तानपुर लेक पर माइग्रेटरी पक्षियों को भी देखा। इसके अलावा प्रतापगढ़ फार्म पहुंचे G20 के डेलीगेट्स का पारंपरिक हरियाणवी पगड़ी के साथ स्वागत किया गया। झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म पहुंचे G20 के डेलीगेट्स का पारंपरिक हरियाणवी पगड़ी के साथ स्वागत हुआ। उन्होंने हरियाणा की संस्कृति से रूबरू करवाया गया। राज्यसभा सांसद जनरल डॉक्टर डीपी वत्स ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन कालका में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अपने एमपी लैंड फंड से नगर परिषद कालका को 10 मैनुअल फॉगिंग मशीन और 6 लाख रुपए की लागत की एक व्हीकल माउंटेड मशीन वितरित की। इसके अलावा उन्होंने रायपुर रानी ब्लॉक की 5 पंचायतों को 6 मैनुअल फॉगिंग मशीनें भी वितरित की। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री एवं अंबाला लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। फॉगिंग मशीन पिछले साल यहाँ पे डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस हुए है, तो ये पहाड़ से लगता हुआ एरिया, मगर सबसे ज्यादा डेंगू की वजह से मौत इसी एरिया में हुई। तो उसी वक्त हमने डिसाइड किया कि एमपी लैंड से मच्छरों का खात्मा करने के लिए फॉगिंग मशीन सप्लाई की जाए। उसकी डिमांड बताई आपके ईओ साहब और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं कटारिया साहब को भी मैंने संज्ञान में डाला कि फौज में तो जिस यूनिट में मच्छरों की भरमार हो जाए हम उसको सजा दे देते हैं, तो कम से कम मच्छरों को सजा तो दिलवाओ। तो ये फॉगिंग मशीन व्हीकल से अटैच यानी बड़ी मशीन जो 6 लाख की है वो भी, और साथ में ये फॉगिंग मशीन जो साइकिल मोटरसाइकिल पे या स्कूटर पे या हैंड हेल्ड है ये भी दी हैं कालका के सारे वार्डों के लिए, और साथ में रायपुर रानी ब्लॉक में भी कुछ जाएंगी। साथ साथ पानी के टैंकर्स भी हमने दिए हैं और वाटर कूलर भी स्कूलों के लिए धर्मशालाओं के लिए दिए हैं। और इसी तरह से मैं राज्यसभा का एमपी हूँ। कटारिया साहब मेरे नजदीकी हैं, मेरे साथ हैं, मेरे सीनियर कुलीग हैं पार्लियामेंट में। उनके हल्के में उन्होंने कहा कि मेरी जो एमपी लैंड है उसका हिस्सा जरूर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलना चाहिए। और फौजी अफसर जो है या फौजी कोई भी है जवान जेसीओ अफसर, वो ड्यूटी का पूरा होता है, तो जो कटारिया साहब कहेंगे हम वो जरूर करेंगे। घरोंडा शहर के विकास और लंबित मुद्दों को लेकर विधायक हरविंदर कल्याण ने नगर पालिका में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विधायक हरविंदर कल्याण ने मिनी बाईपास के विस्तारीकरण, रेलवे पार्क के पास भरे जलभराव, नसीब कॉलोनी से रेलवे रोड को कनेक्ट करने वाले रोड, रेलवे अंडरपास पर शेड का निर्माण, रेलवे रोड पर इंटरलॉकिंग प्रोजेक्ट, नोखा कॉलोनी में कंप्यूटर सेंटर और ओवरब्रिज की साइटों में रिट्रेनिंग वाल और बस स्टैंड के सामने कट को लेकर पर चर्चा की। और विधायक ने इन सभी कार्यों से संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रोग्रेस की जानकारी भी ली। बैठक के बाद अधिकारियों के साथ विधायक ने सभी जगहों का मुआयना भी किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी तालमेल बनाए ताकि विकास कार्य को गति मिल सके। देखिए, समय समय पर जितने भी विकास कार्य उनकी समीक्षा होती रहती है, तो आज उस कड़ी में घरोंडा नगर पालिका के कुछ कार्यों की आज समीक्षा करनी थी। और कुछ ऐसे विषय हैं जो अन्य विभागों से भी संबंधित है, कुछ नेशनल हाईवे से भी संबंधित हैं, रेलवे से भी संबंधित है, तो उसके लिए साइट विजिट की भी ज़रूरत है। तो ऐसे आज कुछ कामों के लिए साइट विजिट भी की जाएगी ताकि वहाँ पर साइट के ऊपर
जाकर जो उस प्रपोजल में जो एक क्लैरिटी चाहिए, जो अड़चन है, तो वो सारे विभाग मिलके उसके बारे में चर्चा करके और उस काम को आगे बढ़ाएंगे। विधायक जी, एक मिनी बाईपास है जो मलिकपुर रोड पर जाना, उसमें क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हमने एक जो मिनी बाईपास का एक स्वरूप हमने दिया था पिछले वर्षों में, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी हमारी जो है वो उनके पास कोई आने जाने का प्रॉपर रास्ता नहीं था, और जो गंदा नाला था उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वहाँ पे बहुत लोगों को समस्या आती थी। आज वो एक बहुत सुंदर एरिया जो है वो रास्ता बना है। अब हमारी जो सेकंड फेज़ की जो प्लानिंग है उसमें हमें एक छोटा एक अंडरपास रेलवे का वो हमने प्रपोज़ किया है। तो आज रेलवे के भी अधिकारी आए हैं, तो उनके साथ हम साइट विज़िट करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ से हम रेलवे का अंडरपास दे सकते हैं, ताकि इधर की जो आबादी है वो उस अंडरपास के माध्यम से लाइन पार एरिया में जा सके, और उससे शहर का रेलवे रोड का ट्रैफिक भी उससे कहीं ना कहीं कम होगा। ओवरब्रिज में करनाल लघु सचिवालय परिसर में कांग्रेस नेता और विधानसभा चुनाव में करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सरदार त्रिलोचन सिंह की अगुवाई में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करनाल लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में हुई 25 लाख रुपए की चोरी को लेकर बड़े ही अनोखे ढंग से करनाल जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। चोरों द्वारा जिला सचिवालय में कड़ी सुरक्षा के चलते चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताया और जिला प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते हुए प्रशासन को एक ताला तथा अपना ज्ञापन दिया गया। पैसे लोगों के हैं, लोगों के पैसों की चोरी होगी और वो उन पर कोई असर नहीं है, इसलिए हमारे ताला लेके आए हैं ताकि ये ताला लगा दिया जाए। आप अपने घर जाओ, हम खुद संभाल लेंगे। अगर वो ताला फिर भी सुरक्षित हुआ, अगले हम खुद ताले लेके आएंगे, सारे ताले मारेंगे। इससे बड़ी चोरी हो जाती है तो चोर मिला हुआ है सरकार के साथ, फिर चोर सरकार के साथ मिला हुआ है। हरियाणा में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के खिलाफ पंचकुला में सरपंचों पर लाठियां भाजने के मामले में प्रदेश में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंक कर रोष जाहिर किया। रोहतक शहर में भी आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पर सरपंचों पर हुई लाठीचार्ज के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डिप्टी सीएम और सीएम मनोहर लाल का पुतला फूंका। वहीं आपके कार्यकर्ताओं ने जेजेपी और बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। आज किस लिए प्रोटेस्ट? आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ई टेंडरिंग के विरोध कर रहे सरपंचों ने जिस प्रकार से खट्टर सरकार की पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी, उनके सिर फोड़े, इस सरकार में लगातार जन विरोधी कानून जनता पर थोपे जा रहे हैं, और जब जनता विरोध करती है तो उन पर तानाशाह रवैया अपनाते हुए लाठियां भांजती है, उनको मारती है, उनका सिर फोड़ती है। जब कृषि के काले कानूनों का विरोध किया था हरियाणा के किसान ने, तब भी इसी खट्टर सरकार ने उनके सिर फोड़े थे, उन पर लाठियां भांजी थी। लगातार तानाशाह रवैया अपनाते हुए खट्टर सरकार हरियाणा की जनता की आवाज को दबाना चाहती है। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सरपंच सिरमौर होता है, पगड़ी होता है। हरियाणा की पगड़ी पर प्रहार किया इस खट्टर दुष्यंत की सरकार ने, और जल्दी हरियाणा की जनता इसका जवाब देगी। आज खट्टर दुष्यंत सरकार का पुतला फूंका है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और हरियाणा की जनता चाहती है ये जल्द से जल्द ये ठगबंधन की सरकार हरियाणा से खत्म। हरियाणा में यमुनानगर के नागरिक अस्पताल के निक्कू वार्ड में शनिवार सुबह 7:30 बजे शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। वार्ड में भर्ती सभी 9 बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुलाई गई, जिनमें से 5 बच्चों को जगाधरी के नागरिक अस्पताल में भेजा गया और 4 बच्चों को छुट्टी दी गई। जानकारी के मुताबिक वार्ड में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट के होने की वजह से आग लगी है। वार्ड में रखे 3 वेंटिलेटर और अन्य मशीनें भी आग लगने से खराब हो गई हैं। गनीमत रही कि समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 5 बच्चों को जगाधरी के नागरिक अस्पताल में भेजा गया, जबकि 4 बच्चों को छुट्टी दी गई। 35 मिनट पर हमारे को मैसेज मिला ट्रॉमा सेंटर में जो ये बच्चों जहाँ बच्चे रखे जाते हैं छोटे, वहाँ आग लगी। जैसे ही सूचना मिली हमने गाड़ी मौके पर भेजी। पता लगा कि यहाँ जो एसी लगा हुआ है उसमें आग थी, जो हमने कंट्रोल कर दी। बच्चे जो उसमें एडमिट थे वो सारे सुरक्षित बाहर निकाल दिए। सर, आग लगने का कारण पता लगता है? आग लगने का कारण क्या, तो अपना क्या बोलते हैं, लाइट का ज़्यादा आना हो सकता है, इसी की वजह से। तो बच्चे सुरक्षित हैं? बता रहे हैं स्टाफ वाले। कितनी गाड़ियाँ पहुँची सर? एक गाड़ी से।
सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले काफी संख्या में कर्मचारियों ने इंद्री के पार्क में इकट्ठे होकर मीटिंग की और इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में प्रदर्शन किया। सरकार की नीतियों की घोर आलोचना करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान मलकीत सिंह ने कहा कि सरकार जब तक पुरानी पेंशन बहाली स्कीम को लागू नहीं करती, कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं करती, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं उन्होंने मांगे पूरी न होने के चलते सरकार को चेतावनी दी कि 14 मार्च को सर्व कर्मचारी संघ ऑल इंडिया संसद का घेराव करेगी। बहाली के जो चंडीगढ़ में मीटिंग होनी थी हमारे पदाधिकारियों की, उसके ऊपर सारे हरियाणा में ब्लॉकों पे प्रदर्शन करना था, यही आदेश के ऊपर से और ये करना था। लेकिन वो जो मीटिंग रखी थी वो बेदिन निकली, उसका कोई सरकार ने कोई भी उसका ठोस कदम नहीं उठाए और वो मीटिंग है वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो अब कर्मचारियों की मांग यही है कि या तो सरकार अच्छे दिन की मांग करते थे, भाई अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसी भी वर्ग के, किसी कर्मचारी के, मजदूर के, किसान के, किसी कोई अच्छे। कालका पिंजौर रोड पर स्थित एक शोरूम में चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए विकास सिंगला ने बताया कि श्री मोरवी नंदन के नाम से उनका टाइल्स व सैनिटरी का शोरूम है। उन्होंने बताया कि वहां लगी डिस्प्ले उखड़ी पड़ी थी और सैनिटरी का काफी सामान गायब था, जिसकी सूचना कर्मचारी ने उन्हें दी और जिसके बाद उन्होंने शोरूम में लगे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। विकास ने बताया कि चोरों ने शोरूम में लगे कीमती नल सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिए, जिसमें तकरीबन उनका करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस में चोरी की शिकायत दे दी गई है। सहारनपुर अंबाला नेशनल हाईवे पर छप्पर गांव के पास चलती कार में अचानक से आग लग गई। कीमत रही कि ड्राइवर ने अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि होंडा सिटी कार सीएनजी थी। कुछ ही देर में कार जलकर स्वाह हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद डायल 112 के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहीं इसकी सूचना संबंधित थाने को भी दी गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही कार चालक नीचे उतरकर बोनट खोलने लगा तो उसमें से लपटें उठने लगी। वहां मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। JMI-ETI रादौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सर्व जागरूक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पायल मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर संस्थान के विद्यार्थियों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिनमें महिला दिवस पर नृत्य नाटक के द्वारा महिलाओं के जीवन की विभिन्न परिस्थितियों की झांकी प्रस्तुत की गई। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।